अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिजवान सिराज ऑफिशियल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि एक नया टीचर जो सऊदी अरेबिया में आता है तो उसे कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। द पॉइंट नंबर वन इज क्लासरूम मैनेजमेंट। यहाँ पर बच्चों का बिहेवियर डिफरेंट है हमारे कंट्री के बच्चों के लिहाज से, लिहाजा आपको उनके कल्चर को समझना होगा, आपको उनकी हैंडलिंग को समझना होगा। और इसका बेहतरीन हल जो है वो आपको वो भी बता दूं कि मेक योर क्लासरूम रूल्स एंड बी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स योर रूल्स। खुद भी फॉलो कीजिए, बच्चों से भी फॉलो करवाइए। अगर आप लीनियंट होंगे तो बच्चा आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। स्ट्रिक्ट विद योर रूल्स। द पॉइंट नंबर वन इज क्लियर। पॉइंट नंबर टू, लर्न लैपटॉप यूज। आप लैपटॉप का यूज जो है वो लाजमी सीख के हैं। यहाँ पर लैपटॉप का बहुत इस्तेमाल है। आपको उतना पढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना लैपटॉप के ऊपर काम करना पड़ता है। लिहाजा लर्न बेसिक वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। एक्सेल का इतना यूज बाद नहीं होता, लेकिन वर्ड और पावर पॉइंट आपको लाजमी अच्छे से आता हो। देन बात करते हैं जो करिकुलम रिलेटेड इन्फो आपके पास होनी चाहिए। आपको बेसिक पता हो कि आपने पढ़ाना कैसे है। असल में आपको ये तो पता है हम इंडियन और पाकिस्तानी माशाल्लाह सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं भी चूंकि पाकिस्तान में टीचिंग करता रहा हूँ 10 साल, उसके बाद यहाँ पे आया। तो दोस्तों हम बहुत अच्छे टीचर हैं, नो डाउट। हमारे पास थ्योरी के अंबार लगे हुए, बट हमें टीचिंग टेक्निक सीखनी है, हमें टीचिंग अप्रोच सीखनी है। जैसे हमारे कंट्री में हम बात करते हैं ग्रेड्स हासिल करने के लिए हम रटे को प्रेफर करते हैं, ठीक है जी। हम बच्चे को क्रैमिंग कराते हैं। यहाँ पर जो है आपने बच्चे को फैसिलिटेट करना है और क्वेश्चंस जो है वो आप कह लें कि क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होते हैं। डायरेक्ट जो है रटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ठीक है जी। मैं भी एग्जांपल मेंशन करूंगा बीच में तो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना मैं एक एग्जांपल भी मेंशन करने लगा था। तो बात करने का मकसद ये है दोस्तों कि आपने पढ़ाना क्या है, नो डाउट आप सबको पता है। आपने सीखना यह है कि पढ़ाना कैसे है, बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है और कैम्ब्रिज या अमेरिकन करिकुलम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने बच्चों को टीच करना है। आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन आपने सारा नहीं देना, जितना रिक्वायर्ड है टू द पॉइंट देना है और उस तरीके से देना है जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, ताकि बच्चे को पता हो कि क्वेश्चनिंग कैसे होती है। देन बात करते हैं जी आपके पास टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी, ये बहुत अहम रोल प्ले करती है। आपने अपने टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर एंगेजिंग एक्टिविटीज, क्लासरूम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज लाजमी ऐड करनी है। इसके साथ साथ बच्चों से फीडबैक लेते रहना है। आपने खुद कम बोलना है लेकिन बच्चों से ज्यादा पूछना है, उनको ज्यादा इन्वॉल्व करना है। दिस इज अ डिफरेंस। आपने बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनवाने, बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं देना, टू द पॉइंट कंसाइज और प्रिसाइज काम करवाना है। देन बात करते हैं जी कि आप लोगों को जो ट्रांसफर है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आते साथ सबसे पहले फुर्सत में मुकम्मल करने हैं। अगर आप आजाद वीजा पे हैं, कोशिश करें कि आप ट्रांसफर ले लें स्कूल के अंदर, अगर आपका काम थोड़े अरसे तक रह गया। अगर आपके कामे में साल पड़ा है और आपको जॉब मिल गई अल्लाह के करम से, तो फिर आप रिलैक्स रहें। ट्रांसफर होता है नहीं होता उसकी टेंशन छोड़ दें। वजह यह है दोस्तों कि अगर आप कामा ट्रांसफर ले लेंगे तो आप स्कूल की जिम्मेदारी हो जाएंगे, इसलिए आपके अपने एक्सपेंस बच जाएंगे। नंबर टू, ट्रांसफर लेना आसान नहीं है जी। ट्रांसफर के लिए 2000 सऊदी रियाल फीस होती है फर्स्ट टाइम, जो कि आपका स्कूल पे करेगा। अगर आप सेकंड टाइम लेंगे उसकी 4000 फीस होगी, 2000 स्कूल पे करेगा, 2000 आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। दिस इज द होल स्टोरी। बहरहाल ये चीज जब आप यहाँ आएंगे तो सीख जाएंगे। अभी बताने का मकसद ये था कि जब भी आप आते हैं भाई, सबसे अहम काम आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप आजाद वीजा पे आ रहे हैं तो आपके साथ ये भी हो सकता है कि कफील आपका इकामा बना के ना दे, उसमें आपका जो एजेंट है, जो बीच में सालिस बना हुआ है बंदा, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। लिहाजा अल्लाह के बंदो, जब भी आप आए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भाई हैं, यहाँ पर लोग जलीलो ख्वार होते मैंने देखे हैं, रुलते हुए देखे हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स को सीरियसली लेना है और जिस बंदे से वीजा आप ले रहे हैं उससे टू द पॉइंट बात करनी है। भाई मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ, मुझे कितने टाइम में डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मुझे डॉक्यूमेंट्स लाजमी चाहिए क्योंकि आपने जहां भी जॉब के लिए अप्लाई करने जाना है
उन्होंने कहना है आपके पास इकामा है, कौन सा है, ट्रांसफरेबल है, कब कब तक है। ये 2-3 सवाल लाजमी पूछते हैं वो। आपके इकामे के ऊपर प्रोफेशन कौन सा है। अब प्रोफेशन जो है उसका इशू इतना नहीं है। आप लेबर वीजा पे भी आते हैं तो यहाँ आके जब आप टीचर की जॉब ढूंढ लेंगे तो टीचिंग जॉब से आपका ट्रांसफर जो सॉरी आपका जो प्रोफेशन है वो आप यूं कह लें कि जैसे ही आप कोई जॉब ढूंढते हैं तो लेबर से आप टीचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप टीचिंग में तो टीचर बन जाएंगे, सेफ्टी में आएंगे तो सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे। जो भी आपके पास सिनेरियो है दोस्तों वो आप बन जाएंगे और आपके काम पे प्रोफेशन चेंज हो जाएगा। उसका कोई मसला नहीं है, इजी होके आए और लेबर वीजा लेके आए, सबसे सस्ता भी है और इजी भी है। देन बात करेंगे जी, आपके पास यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड बहुत अहम रोल प्ले करता है। मोस्टली प्रोबेशन पीरियड जो है वो 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज होता है, बट सम टाइम उसको बढ़ाकर 180 डेज यानी कि 6 मंथ तक भी वो एक्सीड कर सकते हैं। ये स्कूल्स को अथॉरिटी और कंपनीज को अथॉरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से। दे कैन एक्सटेंड योर प्रोबेशन पीरियड फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। सो बी प्रिपेयर्ड and be well aware from all these rules and regulations of the country. Then बात करते हैं जी आपका जॉब इनसिक्योरिटी। यहाँ पर ये नहीं है कि आप एक दफा जॉब लग गए हैं और आपने वही कंटिन्यू रखनी है जब तक आप छोड़ना ना चाहें। दोस्तों थोड़ा सा सिनेरियो मुख्तलिफ है, यहाँ पर जॉब इनसिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है और उसका मेन हल और तरीकाकार यही है कि अगर आप अपनी सैलरी में इंक्रीज चाहते हैं तो आप खुद से कोशिश करें, साल 2 साल बाद कंपनी स्कूल चेंज करते रहें। जब आप न्यू जगह पे जाएंगे तो आपको सैलरी में भी जंप मिलेगा। अगर आप एक जगह पे स्टक रहेंगे तो उसके अंदर ये भी एक चैलेंज है, उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं लगता। लिहाजा इंक्रीमेंट या तो बिल्कुल नहीं लगेगा या फिर 100-200 रियाल लगेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। लिहाजा आप कोशिश करें कि खुद को पॉलिश करें, चीजें सीखें, अपने अंदर जो है वो एबिलिटीज लेके आए और उसके बाद जंप करें किसी अच्छी कंपनी में, ऐसा ऐसा तरक्की करते जाए। लेकिन बदकिस्मती से टीचिंग फील्ड जो है हमारे इंडियन पाकिस्तानीज के लिए वो इतनी हाई पेइंग जॉब नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ साथ में कोई और कोर्सेज करके आए जो आप कर सकते, जैसे सेफ्टी का निबोश है या फिर केमिकल इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो सीपी का है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं दोस्तों, उनको करके आए ताकि आपके पास टेक्निकल एजुकेशन भी हो और आपके पास सेकंड ऑप्शन भी हो। अगर खुदा ना खास्ता टीचिंग में जॉब नहीं मिलती तो आप दूसरी फील्ड को ज्वाइन कर सकें। फिर एक और चैलेंज है आपको प्रोबेशन पीरियड में बहुत सारी कंपनीज ये लिख के देती हैं कि ड्यूरिंग द प्रोबेशन जो है सिर्फ कंपनी को राइट हासिल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करे, किसी दूसरे बंदे को यानी कि एम्प्लॉय नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कंपनीज ये लिखती हैं कि दोनों पार्टीज को हक हासिल है। लिहाजा अपना कॉन्ट्रैक्ट जब आप आएंगे ध्यान से रीड करके फिर साइन कर लें। देन बात करते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स है इसलिए उनकी जो है कोई गारंटी नहीं है कब खत्म हो जाए। लिहाजा अपने आप को कभी भी यहाँ पर आपने जॉब के हवाले से सिक्योर नहीं समझना। बहरहाल कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं जो कि सालों साल बंदे को अडॉप्ट और जो है अकोमोडेट करती हैं और बंदा वहां काम करता रहता है। दोस्तों ये कुछ चैलेंजेस थे। अब वो चैलेंजेस जो बहुत अहम है आपका है होम सिकनेस का, घर वालों से दूरी, आपका सारा कुछ खुद से करना, ये भी एक चैलेंज है। लिहाजा अपने आप को आदी बना लें घर के काम करने का और अपना दिल मजबूत कर लें जब हम परदेश में होते हैं। देखें दोस्तों मैं खुद परदेसी हूँ, परदेश का नाम लेना और कहना बहुत आसान है, परदेश काटना बहुत मुश्किल है। और अगर हम यही मुश्किल झेलेंगे तो हम कल को कुछ बन सकेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। और अल्लाह ताला और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही दर्स दिया है कि हिजरत करें और आगे बढ़ें, दुनिया को एक्सप्लोर करें। इसमें बहुत कुछ है सीखने वालों के लिए। लिहाजा आप भी कोशिश करें कि जितना सीख सकते हैं सीखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बाकी जहां पर मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हुआ तो मैं जरूर करूंगा, जितनी मैं फिलहाल कर सकता हूं दोस्तों मैं कर रहा हूं। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर जरूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।